हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, आज जो मैं आपके बीच वीडियो ला रहा हूं वह है टिप्स फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, कि केमिस्ट्री में आंकिक प्रश्न को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। और आपको जब न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और कैसे आपको कौन कौन सा डाटा आवश्यक है, कैसे आपको प्रोसेस करना है, बढ़ाना है, आपका प्रेजेंटेशन कितना अच्छा होना चाहिए। इन बातों को हम जरा सा आपके बीच से ला रहा हूं और थोड़ा आप गौर से देखिएगा और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। क्लियर? चलिए, हम उदाहरण के तौर पर एक एग्जाम्पल देके बतलाता हूं आपको कि सपोज मान लीजिए कि कोई न्यूमेरिकल्स आ गया आपको कि कैलकुलेट द न्यूमेरिकल्स आया आपको कैलकुलेट द molarity of the solution in which 4 grams NaOH dissolved in 450 ml of the solution। सपोज मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको ये न्यूमेरिकल्स दिया कि कह रहा है क्वेश्चन कि कैलकुलेट द मोलरिटी, मीन्स मोलरता की गणना करें उस विलियन का जिस विलियन में 4 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 ml विलियन में घुला हुआ है। क्लियर है? अब रही बात कि आपको मोलरिटी जब कह रहा है निकालने, तो आपका फोकस, आपके दिमाग का फोकस ये होना चाहिए कि मोलरिटी को हम किस फॉर्मूला द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, मोलरिटी के प्रॉब्लम को किस फॉर्मूला द्वारा हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम रहेगा कि आप मोलरिटी का फॉर्मूला को रिकॉल कीजिए कि मोलरिटी हम किस किस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अब रही बात, एग्जामिनेशन में आपको करना क्या है कि सबसे पहला है कि मोलरिटी का फॉर्मूला को आप याद कीजिए और मोलरिटी का फॉर्मूला को रिकॉल जैसे आप कीजिएगा A/W गुना V, तो आपको सबसे पहले जो है इस फॉर्मूला को रिकॉल करना। जब आप याद कर लीजिए कि इस फॉर्मूला से हम इस प्रॉब्लम को प्रोसीड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तब आपका काम रहेगा कि गिवन दैट डाटा लिखना कि आखिर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में क्या क्या डाटा दिया हुआ है। क्लियर? अब सपोज मान लीजिए कि यहां आपका गिवन में दिया हुआ है, गिवन में कि ये आपका है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घुल्ली की मात्रा, W है आपका घुल्ली का आणविक द्रव्यमान और V है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यदि आपका वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो यू हैव टू कन्वर्ट द मिलीलीटर इनटू लीटर बाय डिवाइडिंग 1000। 1000 से भागा देकर हम मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर लें। तो कहने का मतलब यहाँ गिवन दैट में सबसे पहला है कि A का मान देखिए दिया हुआ है कि घुल्ली की मात्रा, आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, यू हैव टू गिवन 4 ग्राम NaOH, यानी कि आपको दिया हुआ है 4 ग्राम NaOH। क्लियर? अब रही बात की 4 ग्राम NaOH कितना ml विलियन में, इसका मतलब वॉल्यूम भी आपको दिया हुआ, इसका मतलब हुआ कि V भी आपको दिया हुआ है 450 ml। क्लियर? अब रही बात कि ये W जो है वो है घुल्ली का आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो यहाँ हमारा जो है NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना। इसका मतलब हुआ कि कैपिटल W जो है दैट इज द NaOH का मॉलिक्यूलर मास। तो हम निकाल सकते हैं 23 जोड़ 16 जोड़ 1, तो आप देखिएगा 40 है। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले जो भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आएगा उसको आपको जो सब भी डाटा दिया हुआ है, टोटल डाटा को आप लिखें और डाटा को लिखने के बाद उसके बाद मेरा काम रहेगा उस डाटा को फॉर्मूला में पुट कर देना। अब हम क्या करेंगे, मोलरिटी के फॉर्मूला में हम इस डाटा को डालते हैं। A का मान है 4 ग्राम,
बटे आपका यहाँ आपका है W मीन्स मॉलिक्यूलर मास 40 है, गुना 450 ml है। यू हैव टू कन्वर्ट द मिलीलीटर इनटू लीटर, 1000, क्योंकि हम आपको बतला रहे हैं कि वॉल्यूम जो है वो आपका लीटर में होना चाहिए। तो 1000 से मैंने भागा दे दिया, ये आपका लीटर में कन्वर्ट कर गया। अब जब लीटर में बदला तो ये 1000 अब जब सॉल्व कीजिएगा आप तो 4 इंटू 1000 बटे 40 इंटू 450। आप देखिए कटाइए आप, 1 0 1 0 1 0 1 0 4 4 कट गया, 5 दूनी 10 5 नमा पैदा। आप देखिए आंसर आएगा 0.222। कुछ स्टूडेंट ऐसा भी करते हैं मिस्टेक कि आंसर तो उन्होंने ला दिया लेकिन उसकी इकाई को नहीं लिखते, वो भी आपका फॉल्ट है, उसमें भी आपका मार्क्स कट जाए। तो कहने का मतलब अगर मोलरिटी है तो उसकी इकाई आप लिखिए मोल पर लीटर, या आइदर मोलरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम द्वारा। तो या तो आप इसको कैपिटल एम दीजिए या आप इसी आंसर को आप 0.222 मोल पर लीटर लिखिए। इसीलिए कोई भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय उसकी इकाई को मत ना भूलें, तो आपको उसके इकाई पर आपको ध्यान देना है। क्लियर? तो आपको इस तरह का प्रॉब्लम कुछ भी आता है तो सबसे पहला काम रहेगा आपको फॉर्मूला को रिकॉल करना, और फॉर्मूला को रिकॉल करने के बाद जो सब भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में जो भी गिवन डाटा है उस डाटा को आप कलेक्ट कीजिए, और कलेक्ट जैसे आप डाटा करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। सही है? तो इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम अगर हो तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? अब रही बात, ये तो हम एक एग्जांपल देकर बताओ। आज मैं आपको जितना भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है आपका केमिस्ट्री में, जो आपका 2021 में आपका जो भी बोर्ड एग्जामिनी कैंडिडेट है, उस फॉर्मूला को जरा हम रिकॉल आपको करवाते हैं कि किस किस फॉर्मूला को आपको ध्यान देना है व्हाइल यू सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। जिस टाइम आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो आपको किस किस फॉर्मूला को आपको दिमाग में रखना है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। अब रही बात कि न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जो भी है आपके 12th में मात्र 4 चैप्टर से पूछे जाएंगे। एक सॉलिड स्टेट, एक सॉल्यूशन, एक केमिस्ट्री और चौथा है केमिकल काइनेटिक्स। ये 4 जो है आपका फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन की शाखा, जिससे आपको न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम पूछे जाएंगे। अब रही बात कि पहला चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट, जिसको आप कहते हैं ठोस अवस्था। याद कीजिएगा, ठोस अवस्था। तो इस ठोस अवस्था में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जिसको कि आपको याद कर लेना है। ठीक है? वो फॉर्मूला क्या है कि डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल रो इक्वल टू Zm बाय A³ इंटू Na। ये आपका सॉलिड स्टेट में एक ही फॉर्मूला है जिस पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अब कहिएगा कि सर ये इस फॉर्मूला में रो क्या है, Z क्या है, M क्या है, A क्या है, Na क्या है। अब रही बात कि इस फॉर्मूला में ध्यान दीजिएगा कि जब ये फॉर्मूला है तो यहां आप वेयर देके ये चीज लिखिए कि रो जो है दैट इज द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल की का घनत्व है, इकाई जो भी है। जेड है आपका नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, इकाई कोष्ठका में परमाणुओं की संख्या। अब रही बात कि अगर मान लीजिए कि Z का मान अगर 1 आता है, इसका मतलब ये कि सिंपल क्यूबिक। अगर मान लीजिए कि Z का मान 2 है
तो यह है आपका BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। और अगर Z का मान 4 है तो यह है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसका मतलब ये हुआ कि Z का मान हम डायरेक्ट पुट करेंगे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय। अगर इकाई कोष्टिका की प्रकृति सिंपल क्यूबिक है तो Z का वैल्यू 1। अगर इकाई कोष्टिका का यूनिट सेल की प्रकृति BCC है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तो Z का मान 2। और अगर फेस सेंटर्ड क्यूबिक है तो Z का मान 4। क्लियर? तो ये सारी चीज जो है। अब रही बात, यहां आपका M क्या है? M है आपका एटॉमिक मास। M जो है वह है एटॉमिक मास, परमाणुविक द्रव्यमान। क्लियर? M आपका परमाणुविक द्रव्यमान है। और A है आपका एज लेंथ। एज लेंथ का मतलब हुआ किनारे की लंबाई। एज लेंथ किनारे की लंबाई है। जो भी इकाई कोष्टिका है, सपोज मान लीजिए इस तरह का यूनिट सेल है, घनीय एकक कोष्टिका है आपका, इस तरह का आपका है घनीय एकक कोष्टिका है। तो कहने का मतलब हुआ ये घनीय एकक कोष्टिका है, तो इस तरह से आपका घन है, किनारे की लंबाई A है। तो कहने का मतलब A जो है आपका वो घन के जो भी है आपका यूनिट सेल के किनारे की लंबाई है, एज लेंथ है। तो ये आपका एज लेंथ है आपका। और यहाँ Na जो है, Na इज द एवोगाद्रोज नंबर। एवोगाद्रोज नंबर का मतलब हुआ एवोगाद्रोज नंबर, यानी एवोगाद्रोज संख्या है। और इस एवोगाद्रोज संख्या का मान आप याद रखिएगा 6.022 इंटू 10⁻23। तो कहने का मतलब इकाई कोष्टिका में आपको सिर्फ एक प्रकार के ही प्रॉब्लम पूछे जाएंगे। आइदर आप डेंसिटी आपको कहेगा निकालने, या अगर कहेगा कि आप जो है यूनिट सेल की प्रकृति बतलाइए कि यूनिट सेल किस प्रकृति की है, तो आपको यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Z। अब Z का मान कैलकुलेट कीजिए। तो Z का मान 1 आएगा तो सिंपल क्यूबिक, अगर 2 आएगा तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, 4 आएगा तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो इस तरह से इस फॉर्मूला पर आप न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि सॉलिड स्टेट में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जिस पर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। क्लियर है? तो ये चीज है आपका, हम सॉलिड स्टेट का बात बतलाए। क्लियर है? अब रही बात कि इसी तरह से जो भी आपका दूसरा चैप्टर है, क्योंकि ये आपका सॉलिड स्टेट में मात्र एक ही ये फॉर्मूला है जिसपे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बनता है। तो इस फॉर्मूला को कृपया याद कर लीजिएगा कि डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल इक्वल टू ZM/A³ इंटू Na। रो इज नोन एज द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, Z इज नोन एज द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, M इज द एटॉमिक मास, A इज द एज लेंथ और Na इज द एवोगाद्रोज नंबर जिसका मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर? तो ये तो आज आपको मैंने पहला चैप्टर का ये टिप्स दिया, तो शायद आज आपको बहुत अच्छा लगा होगा इस वीडियो से, क्योंकि आज हम पहला चैप्टर का आपको न्यूमेरिकल्स का जो फॉर्मूला था वो आपको बीच लाए। तो कहने का मतलब है इसी प्रकार हम नए नए वीडियो आपके बीच नए नए जो भी है आपको लाते रहेंगे। तो आप हमारे इसी तरह वीडियो से चैनल से जुड़े रहिए। और शायद मुझे विश्वास है कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। और यदि हमारे इस वीडियो से आप सेटिस्फाइड हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी न्यू वीडियो डालें तो आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। क्लियर? तो चलिए आज के लिए यहीं तक। थैंक यू।